ने आदरणीय सोमनाथ प्रजापति जी को आपने राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया है। लीडर साहब आता है राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हमारा सीधा चौड़ा हो गया है। हम लोग कृषि क्षेत्र में ऐसी हस्ती पैदा हुई है जिन्होंने राष्ट्रपति को सम्मान प्राप्त किया है। मैं गुरु जी को दोनों बातों के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज इस कार्यक्रम में ये पुस्तक देने के लिए भी और राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मान पाने के लिए भी आप सबका स्वागत है। आइए गुरु। धन्यवाद संचालक महोदय। बहुत गीत गाए हैं सदियों से तुमने, बहुत गीत गाए हैं सदियों से तुमने, चलो एक छोटी सी लोरी सुना दें, चलो एक छोटी सी लोरी सुना दें। और भविष्य जो बैठा है मेरे सामने उनको संविधान की बातें बता दें। आज के सामाजिक संस्था संपद के तत्वाधान में हो रहे संविधान दिवस पर इस आयोजन में उपस्थित थे आदरणीय मंच, प्यारे बच्चों, प्यारा प्यारा स्टाफ, बालक बालिकाएं, पत्रकार बंधुओं, सभी को संविधान दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। बहुत सारी बात आपको, बहुत सारी जो क्लासों की बात है आज उत्तर के मंच से बताई गई हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ है नागरिक शास्त्र कक्षा 6 से शुरू हो जाता है, अब तो कक्षा 3 से शुरू हो रहा है और वो सब चीज़ें आकर के जैसे जैसे इस तरह आप लोगों का बढ़ा तैसे तैसे वो आगे को चलता रहा है। मैं इसी क्रम में इस कार्यक्रम को आयोजन के लिए स्वीकृति देने के लिए आदरणीय प्रिंसिपल साहब, विद्यालय के प्रिंसिपल साहब और निदेशक जी, आदरणीय शेर सिंह बौद्ध जो जनजागृति में लगातार अनवरत रूप से आगे बढ़ रहे हैं, हमारे बीच में अन्य साथी, हमारे बीच में देवेंद्र जी एक चैनल से आए हुए हैं, पत्रकारिता जगत में अपना नाम आगे बढ़ाए हुए हैं। ये सब, इन सबको और अन्य भी जिनका मैं नाम न जानता हूँ, आप सभी को नमन करता हूँ, विद्यालय स्टाफ को नमन करता हूँ और मैं क्षमा चाहता हूँ विद्या की देवी से मैं बात को कह रहा हूँ, स्वीकार कर लेना। मैं आपके चरणों में सब कोटि कोटि नमन करता हूँ, नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। संविधान के बारे में बहुत सारी बातें हो रही है बालकों, ये बात आप जान ही रहे हैं, ज़्यादा कहना कोई अच्छी बात भी नहीं होगी, लेकिन एक बात बता दें कि देश की आज़ादी में, देश के लिए जो आज़ादी के 4 स्तंभ हैं, उन स्तंभों की ओर हम बढ़ना चाहते हैं। आप भी जानिए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ है हमारा पत्रकारिता। आप सब जाने हैं और उसी का एक पार्ट न्यायपालिका के ऊपर आप चर्चा हो रही है, जहां व्यवस्थापिका कानून बनाती है और उसका पालन कार्यपालिका करती है और न्यायपालिका का सहारा लेकर जो कानून बने हैं उनको हम पर, हमारी पूरी जनता पर जो लागू करके आम आदमी को जो राहत देने की बात होती है, वो सब ये व्यवस्थापिकाएं करती हैं। मूल बात पर मैं बात करूंगा। मैं संविधान के बारे में एक बात बताना चाहता हूं। बच्चों, बाबा साहब के, अम्बेडकर साहब के को हम कोटि कोटि प्रणाम करें और जब तक हम जीवें या हमारी संतान भी आए तो वो हमेशा हमको नमन करती रहे, क्योंकि जो संविधान बना उस समय देश के अंदर जो शासक थे वो अंग्रेज थे, आप जानते हैं, सबको विदित है। लेकिन जब देश के अंदर उत्पीड़न हुआ, आम जनता के साथ बहुत नाइंसाफी हुई, तब लोगों में जागृति पैदा हुई और उसमें लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी कि अंग्रेजों को यहाँ से चले जाना चाहिए। जब संविधान की बात हुई, जब अंग्रेज जो अधिकारी थे उन्होंने पूछा कि
तो अच्छा बताइए, यदि हम भारत को छोड़ रहे हैं, अंत में जब कुल मिलाकर के जब वहाँ लंदन में जाकर के भी शूट कर दिया गया हमारे देश के नौजवान ने, भगत सिंह ने, तो उन्हें लगा कि अब तो हमें जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मौत के घाट उतर जाएंगे। ये बात सत्य है। और जब उन्होंने ये कहा कि अच्छा बताइए, हम भारतवर्ष को छोड़ते हैं, आप किस प्रकार से भारत को चलाएंगे, क्या आपके पास कोई नियमावली है? तो उस समय बच्चों आपने पढ़ा होगा, कहीं बताया होगा गुरु जी हमारे, कि 50 लोगों ने संविधान, अपने अपने संविधान को प्रस्तुत किया देश के वरिष्ठतम लोगों के सामने, और उस सामने में जो अध्यक्षता कर रहे थे वो अंग्रेज थे, अंग्रेज अफसर थे, वो वहां पर बैठे थे और उन्होंने हर संविधान को विधिवत सब 50 लोगों की बात सुनी। लेकिन दुख इस बात का रहा अंग्रेजों को कि इस देश की जो जनता है, वो नीचे का जो वंचित वर्ग है, जो नीचे का जो तबका है, जिसको उठाने की जरूरत है, वहां समानता की 49 संविधानों में कोई गुंजाइश नहीं थी। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी संविधान बनाने की। संविधान की तो सभा थी पूरी और वहां विद्वान लोग थे। लेकिन जब 50वां संविधान बाबा साहब ने प्रस्तुत किया और उसका प्रस्तुति हुई, तो उन्होंने पूछा अंग्रेजों ने, बस एक बात बता दीजिए, बाकी लोगों बातों को छोड़ दीजिए, कि नीचे का जो तबका है, जो दलित वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, इस भारत के अंदर बहुत असमानता है, उस समानता को लाने के लिए कौन कौन से आपने धाराएं की हैं, कौन कौन से नियम हैं, कौन कौन से उपनियम हैं, उन सबको बता दीजिए तो हम आपको स्वीकार कर लेंगे। बच्चों, केवल एक, यानी 50 संविधानों में केवल एक संविधान ऐसा था जिसकी वकालत करते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने निचले वंचित शोषित वर्ग को स्थान दिया, उनके लिए नियमावली बनाई। तब वायसराय ने उस संविधान को लागू करने की अनुमति दी। आज का जो दिन है, ये संविधान सभा में, पूरे सभागार में आज के दिन ही हमारा भारतीय संविधान लागू होने के लिए स्वीकृति दी थी। इसलिए इस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी, शिक्षा के प्रति सुनी, शिक्षक हैं, आप लोगों को बताते हैं, हम भी आप लोगों को समय समय पर मार्गदर्शन करते रहते हैं। हम ज़्यादा समय तो नहीं लेना चाहते, लेकिन एक आध उदाहरण जरूर देना चाहूँगा, मैं मन से अनुमति चाहता हूँ। अभी पीसीएस परीक्षा IAS के बनने के लिए, PCS बनने के लिए बच्चों ने, मेरी बेटियों ने ज़्यादा भागीदारी की है, उन सबको मेरी ओर से साधुवाद। 2 बेटों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपने RS की बात बताई थी, कोई अधिकारी बहुत पहले जो आप विदेश में चले गए, तो मैं भी अपनी बात शेयर करना चाहता हूँ। हालांकि मैंने कभी मन से अपने मुंह से ये बात नहीं कही कि जब मैं 27 वर्ष पूर्व, जरा थोड़ा सोचिए, जब मैं 27 वर्ष पूर्व अपने बेटे के पास लखनऊ का रेंट चला जाता था और रात की गाड़ी से 1 बजे उतर करके उसके कमरे पर जाता था, आपके लिए सुनने की बात है बच्चों, तो मुझे कभी भी उस कमरे में जब मैंने देखा तो वो होता था बिल्कुल छोटा सा लैंप, चिमनी वाला, लंबी चिमनी वाला लैंप। आप लोग तो लाइट में पढ़ते हैं, आपको क्या पता है कि किस तरह से हम डिब्बी के सामने में बैठ करके बड़े मिट्टी देखी में, और अगर डिब्बी नहीं उपलब्ध हुई तो शीशी में बत्ती लगा करके उससे पढ़ते थे। हमारा बेटा वही जो है जिसके पास हम जाते थे, तो वो उस कमरे में हमेशा प्रकाश मिला और वो बेटा पढ़ता हुआ मिला। और जब वो कभी कुछ समय पहले पहुंच गए प्रिंसिपल साहब, तो एक चकला रखा हुआ है, उस पर रोटी बेल रहा है, लालटेन पास में रखी है और किताब इस तरह से रखी हुई है। एक बार स्टोव की ओर को देख लेता था और एक बार किताब की ओर को देख लेता था। और उसकी अभी पिछले सप्ताह में 25 वर्ष में सिल्वर जुबली मनाई गई KGMU में,
डॉक्टर बना, हम अपने आप को, अपने समाज को, आप लोगों को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये ख्वाब की बात आ रही थी। यदि आपने ख्वाब नहीं देखा तो वास्तव में एक डॉक्टर बनने के लिए IAS और PCS की बात भी कर रहे हैं आप। एक डॉक्टर IAS और PCS बनने के लिए बालकों कम से कम 16 से 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अच्छी तरह से हमारा अनुभव है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसीलिए आप गर्मी में बैठे हैं, मुझे एहसास हो रहा है, क्योंकि जब ऊपर मंच पर बैठे हुए काफी गर्मी तपन से हम तप रहे हैं तो आप लोगों की क्या हालत होगी हम समझ सकते हैं। लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि इस तपन को बर्दाश्त कर लो। और मेरे इन सैकड़ों छात्रों में अगर 10 छात्रों ने भी इस तपन को अपने अंदर समाहित कर दिया और इन विद्वानों की बातों में से 100 बातों में से अगर 2-2 बात भी अंगीकार कर ली तो मेरा उद्देश्य यहाँ बैठने का पूर्ण। मैं इस बात को मानता हूं। बच्चों जीवन में बड़ा संघर्ष किया है और आज अगर मैं आपके सामने यहाँ पर बोल रहा हूँ तो वो केवल और केवल संविधान की देन है कि मैं एक त्योहार का बेटा हुआ, ये सजा हुआ मंच मुझे बड़े सम्मान के साथ में यहाँ बुलाया। बिल्कुल। और परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। वो परिश्रम की ही बात है या प्रभु की देन मान लो कि आज आप ये देख रहे हैं। मैं कभी किसी मीटिंग में, बड़े बड़े सम्मेलनों में, बड़े बड़े 5 लोगों से लगा करके 50,000 तक की मीटिंग अटेंड करने का सौभाग्य मिला है। अनुला साहब बड़े बड़े सम्मेलन किए हैं, समाज के प्रति जागरूकता पैदा की है, समाज के लिए होते हुए उत्पीड़न के लिए सड़क पर रोड जाम की है। और पढ़ाई में लेकिन समझ लीजिए शिक्षक रहा। मैं बताना चाहता हूं आपको कि 50 स्कूल मेरी NPRC की रहा हूं मैं। 50 स्कूल NPRC के थे, काम बहुत था ऊपर का, लेकिन किसी दिन अपनी कक्षाएं नहीं छोड़ी। 4 घंटे आप लोगों के बीच में और 4 घंटे का क्षेत्र में जाकर के स्कूलों में जाकर के मोटिवेशन करना, यही हमारा ड्यूटी रहा। ये आप लोगों की दी हुई शुभकामनाओं का प्रसाद है। मैं अपने आप में इसका हाथ नहीं समझता। आप लोगों ने शुभकामनाएं दी, आगे बढ़ा और बढ़ते चला गया। कभी एक पूरे जीवन में जूनियर हाई स्कूल के प्रधान अध्यापक से सेवानिवृत्त हूँ। कभी पूरे जीवन में एक दिन की कभी एंट्री नहीं हुई। समझ लेना कार्य के प्रति कितनी सजग रहेंगे आप। अगर आपने थोड़ी बातों पर भी ध्यान दे दिया, इस संविधान की कुछ बातें भी पढ़ ली। देखिए संविधान में दिया, इन्होंने आप लोगों को दिया मूल अधिकार। आप जानते हैं के बच्चे समझते होंगे, हाई स्कूल से शुरू हो जाता है, 7 मूल अधिकार हैं, उनको ही पढ़ लेना, आगे बढ़ना। और अधिक बातें तो नहीं कहना चाहता क्योंकि मुझे आपकी तपन से तपन पैदा हो रही है, ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं व्यक्ति से विशेष तौर से कहना चाहूँगा आज संविधान दिवस पर, और मेरी ड्यूटी भी बनती है, हालांकि शिक्षक लोग रोज समझाते हैं, बेटा याद रख लेना, ये उदाहरण अपने जीवन में अपने बच्चों को भी देना। कभी गृहस्थी वाले होंगे आप लोग, ये श्रद्धा जैसा कुकर्म कुकृत जिससे मेरे माँ बाप का और पूरे देश का सिर नीचा हो, कभी मत करना। मैं आपने दिया स्टाफ को एक भारत संविधान का की प्रस्तावना, और हमने आपको हम बता देना चाहते हैं कि हमने अपनी संस्था से जो आज देश के 21 राज्यों में प्रतिनिधित्व करती है, उसके पेड पर के लिख करके भारत सरकार को ये चाहा था कि आप कम से कम जूनियर हाई स्कूल से लगा करके सभी इंटरमीडिएट और डिग्री कॉलेजों में हमारे पाठ्यक्रम में इस भारत के संविधान की प्रस्तावना को लागू कर दे कि आप जब भी प्रार्थना कराएं तो वहीं हम इसका हम स्मरण कराएं। चलिए वो लागू तो क्या करेंगे सरकार वाले, लेकिन हम जरूर आप लोगों से कुछ बातें
को जाएंगे और यहीं पर हम अपनी बात को समाप्त कर देंगे। और ये चाहिए कि सब लोग खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान पर। बच्चों आप थोड़ा एक मिनट के लिए मेरी बात को आप सुन रहे हो। शिक्षक सारे शिक्षक